हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। मूवी की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि एक बच्ची रोती रहती है। तभी एक बच्चों से पूछता है कि क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो। तो वो क्या बोलती है कि हम दोनों क्या रोमियो और जूलियट की तरह अपनी लाइफ नहीं स्पेंड कर सकते हैं। तभी वो लड़का उसको की देता है और बोलता है ठीक है, ये की तुम अपने पास रखो, इसका लॉक मेरे पास है। जब हम बड़े हो जाएंगे तब तुम इस की से इस लॉक को खोलना। उस वक्त हम बड़े रहेंगे, यंग रहेंगे, उस वक्त मैं तुमसे शादी कर लूँगा। बिल्कुल रोमियो और जूलियट की तरह हमारी लाइफ भी गुजरेगी। वो उसका फेस देखने ही वाला रहता है। तभी उसे कोई यंग मास्टर बोलते ही रहता है। वो बच्चा बस उसकी लड़की का फेस देखने ही वाला रहता है। तभी अचानक से उसके सामने अंकल का फेस आ जाता है। वो नींद से उठकर चिल्लाने लगता है। ये हमारी मूवी का मेन लीड रहता है जिसका नाम राकू रहता है। वो उस लड़की को हमेशा रोज़ अपने ड्रीम में देखता रहता है। अंकल बोलते हैं चलो उठो, तुम लेट हो जाओगे स्कूल के लिए। तो राकू बोलता है अंकल आप हमेशा मेरे साथ ऐसा करते हैं, मुझे उसका चेहरा नहीं देखने देते हैं। उसके बाद दिखाया जाता है कि हमारा राकू स्कूल के लिए निकलता है। सारे लोग उसे याकुजा ग्रुप यंग मास्टर कहते हैं। उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। वो बोलता प्लीज़ मुझे कोई लीडर वूडर मत बनाओ, मैं इतना बड़ा नहीं हूँ, मुझे एक नॉर्मल लाइफ गुजारने दो। मैं तुम लोग की तरह मारपीट नहीं करना चाहता हूँ, एक नॉर्मल पर्सन की तरह रहना चाहता हूँ। तभी अंकल बोलते हैं तुम जानते हो ना, तुम हमारे याकुजा ग्रुप के यंग मास्टर हो। तभी राकू के ग्रैंडपा आ जाते हैं। वो बोलते हैं क्या शोर मचा रहे हो। तभी वो बोलते हैं राकू स्कूल से आज तुम जल्दी आ जाना, मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है, तो प्लीज़ भूलना नहीं, जल्दी आना है स्कूल से। राकू बोलते हैं ठीक है मैं जल्दी आऊँगा। इधर दिखाया जाता है कि सारे बच्चे राकू से डरते रहते हैं क्योंकि उसके पीछे इतने सारे बॉडीगार्ड रहते हैं। उसे बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड लगता है। वो भी एक सिंपल लाइफ गुजारना चाहता है, लेकिन क्या करे, उसके फैमिली वाले उसे बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करते हैं क्योंकि वो याकुजा का ग्रुप यंग मास्टर रहता है। वो लोग उसे ज़रा देर के लिए भी पीछा नहीं छोड़ते हैं। तभी वो कुछ ना कुछ बहाना बना के उन लोगों से अपना पीछा छुड़वाने की कोशिश करता है। वो लोग चले जाते हैं वहाँ से, तो वो वहाँ से दौड़ता हुआ भागता हुआ स्कूल की तरफ जाता है। बोलता है चलो अच्छा है मैं अकेले जाऊँगा। उसके बाद स्कूल पहुँचने में उसको टाइम हो जाता है जिसकी वजह से गेट बंद होने वाला रहता है। तभी हमारा राकू जंप करके कैसे भी करके गेट को पार कर लेता है और बहुत ज़्यादा खुश होता है। फाइनली चलो मैं लेट तो नहीं हुआ, सेफली पहुँच तो गया हूँ। इधर दिखाया जाता है हमारी हीरोइन की एंट्री होती है जिसका नाम चिटोगी रहता है। वो अचानक से गेट के ऊपर से छलांग मारते हुए आती है और राकू को सामने देखकर वो बोलती है कि हट जाओ, लेकिन उससे पहले वो हटता देर हो चुकी थी। वो उसे हिट कर देती है जिसकी वजह से उसके गले का लॉकेट निकल कर गिर जाता है। तभी हमारी चटोगी बोलती है मैंने तुमसे कहा था ना हट जाओ, क्योंकि मैं लेट हो रही थी स्कूल के लिए, ओके बाय। वहाँ से चली जाती है। इधर दिखाया जाता है राकू को ज़ोर से लग जाती है। बाद में उसको याद आता है कि मेरा लॉकेट कहाँ है। वो अपना लॉकेट ढूंढने लगता है। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है कि मैं अब उस लड़की से कैसे मिलूँगा। उसके बाद वो परेशान होता ही रहता है। तभी दिखाया जाता है कि एक लड़की उसे उसका लॉकेट देती है। वो कोई और नहीं कुसाकी रहती है, जिसे इस प्रेजेंट टाइम में हमारी मूवी का हीरो राकू बहुत ज़्यादा प्यार करता है। कुसाकी को अपने सामने देखकर वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाता है और लॉकेट के लिए थैंक्स बोलता है। तभी उसके फ्रेंड बोलते हैं कुसाकी चलो स्कूल के लिए लेट हो रहा है। तो वो बोलती है ठीक है ओके बाय, मेरी स्कूल का टाइम हो गया। राकू बहुत ज़्यादा खुश होता रहता है। नेक्स्ट सीन क्लास में दिखाया जाता है कि हमारा राकू बैठा रहता है और उसका कॉन्सेंट्रेशन सिर्फ कुसाकी पर रहता है। तभी क्लास में टीचर आ जाती हैं और वो बताती हैं कि हमारे स्कूल में एक नई बच्ची का ट्रांसफ़र हुआ है। वो आती है, बच्ची अपना इंट्रोडक्शन देती है जिसका नाम चटोगी रहता है। वो बोलती है कि मेरी मॉम जापान से थी और फादर अफ्रीकन, इसलिए मैं ऐसी हूँ, मुझे दोनों लैंग्वेजेस आती है। तभी हमारे राकू को कुछ डाउट होता है, तो वो देखता है कि ये तो वही लड़की है जिसने मुझे मॉर्निंग में हिट किया था। वो आकर बोलता है तुम शैतान लड़की, तुम्हें मालूम है तुमने मुझे कितनी ज़ोर से हिट किया था, अभी तक पेन हो रहा है। अगर मेरा लॉकेट घूम जाता या मेरी नींद टूट जाती तो तुम क्या मुझे भर के देती। उससे फाइट करने लगता है और फाइट में वो उसे गोरिल्ला बोल देता है, जिस पर चिटोगी का बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो उसे पकड़ती है और ज़ोर की पंच मारकर
वॉल पे चिपका देती है और बोलती है, आइंदा अगर मुझे गोरिल्ला बोला ना तो इससे भी बुरा हाल तुम्हारा कर दूंगी। राकू की तो सिट्टी पिट्टी कुल हो जाती है, वो कुछ बोलता ही नहीं, उसकी हिम्मत ही नहीं होती है कि वो कुछ बोल पाए। इतनी जोर की पंच मारती है चटोगी, वो वहीं पर बैठा रहता है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है, चटोगी बोलती है, देखा गोरिल्ला बोलने का अंजाम। ग्रैंडफादर ने जैसे कहा था कि तुम जल्दी आना स्कूल से, तो हमारा राकू स्कूल से जल्दी आ जाता है। तो ग्रैंडपा उसे पूरी सच्चाई बताते हैं कि जैसा एक हमारा याकुजा ग्रुप है, वैसे सेम एक और ग्रुप है जिसके बीच हम दोनों की हमेशा फ़ाइट होती रहती है। हमारे दादा परदादा के ज़माने से ही फ़ाइट होती है। मैं नहीं चाहता हूँ कि ये फ़ाइट आगे जनरेशन में जाए, जो कि तुम मेरे पोते हो। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहूँगा कि तुम भी मारपीट करो। मैं चाहता हूँ तुम अपनी एक अच्छी लाइफ स्पेंड करो। तभी वो कुछ लोगों को दिखाते हैं जिनकी हड्डी पसली टूटी हुई थी। राकू उनको देखकर बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है और पूछता है कि क्या हुआ इनको। तो ग्रैंडपा बोलते हैं कि हमारे और उनके बीच फ़ाइट हुई, फ़ाइट में ये हालत हो गई इन लोग की। तभी हमारा राकू सोचने लगता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं भी इसी तरह अपने प्यार कोसाकी को खो दूंगा कहीं। तो इस डर से वो अपने दादाजी से बोलता है कि क्या इसका कोई सल्यूशन नहीं है। तो उसके ग्रैंडपा बोलते हैं, हाँ सल्यूशन है, तुम्हें जो मैं कहूँगा वो करना पड़ेगा। वो उसके लिए रेडी हो जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है, चटोगी अपने पेरेंट्स के साथ बैठे रहती है। तभी वहाँ पर वो राकू को देख के बहुत ज़्यादा गुस्सा फील करती है, बोलती है तुम यहाँ पर। तभी दादा बोलते हैं, तुम्हें मालूम है तुम्हें इस लड़के से शादी करनी पड़ेगी, तुम एक दूसरे से लव करोगे, जिसकी वजह से हम दोनों की फैमिलीज़ में जो झगड़ा और लड़ाई है वो लव में कन्वर्ट हो जाएगा। तभी बाहर बम की आवाज़ सुनाई देती है। राकू और चटोगी दोनों बाहर जाते हैं। उन लोग देखते हैं जैसे कि ग्रैंडपा ने बताया था कि हमारे फैमिली के बीच दुश्मनी बहुत ज़्यादा है, उसे लव में कन्वर्ट करना चाहते हैं, इसलिए तुम दोनों की शादी करना चाहते हैं। वो लोग देखते हैं कि दोनों अंकल लड़ाई फाइट के लिए रेडी रहते हैं। तभी चटोगी के पापा आ जाते हैं और वो बोलते हैं कि फ़ाइट वगैरह बंद कर दो, अब हम दोनों फैमिलीज़ एक होने वाले हैं। ये सुनकर हमारी चटोगी और राकू का तो बुरा हाल हो जाता है, साथ ही वहाँ के लोगों का भी। वो लोग बोलते हैं नहीं ऐसा आप नहीं कर सकते, लेकिन क्या करें, चटोगी को एक्टिंग करनी पड़ती है और राकू को भी। वो दोनों एक दूसरे को बोलते हैं, हाँ हम एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। अंकल बोलते हैं, क्या तुम सच में डेट कर रही हो? चटोगी जिसे प्रिंसेस कहते हैं वो बोलती है, हाँ मैं डेट कर रही हूँ। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है, राकू सोकर उठा ही रहता है, उसके सामने फ़ौरन चटोगी आ जाती है और बोलती है चलो डेट पे चलते हैं। ये सुनकर राकू बोलता है, तुम पागल हो गई हो क्या? तभी हमारी चटोगी आती है और उसे एक पंच मारती है, बोलती है कुछ भी बोलने से पहले आजू बाजू में देख लिया करो। देखो मेरे अंकल पीछा कर रहे हैं, वो देख रहे हैं, और उनकी सेक्रेटरी भी है, वो देखना चाहते हैं क्या सच में हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। उसके बाद वो लोग जाते हैं डेट पे। ना चाहते हुए भी हमारे राकू को जाना पड़ता है। वो देखता है कि उसके आसपास उसके फैमिली के मेंबर्स उसका पीछा करते रहते हैं। वो बोलता है मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मैं क्या करूँ, एक्टिंग करनी पड़ेगी। तभी वो देखता है कि उसाकी उसे खाना खिला रही है, लेकिन जब उसकी आँख खुलती है तो वो देखता है कि चटोगी अपना ही खाए जा रही है। वो बोलता है, क्या तुम मुझे थोड़ा सा नहीं खिला सकती हो? और बताओ हमें कब तक ये नाटक करना पड़ेगा, मैं ऐसा नहीं करना चाहता हूँ। तभी चटोगी बोलती है, पीछे देखो मेरे अंकल तुम्हारा पीछा कर रहे हैं। तभी वो सोचने लगता है कि अगर मैंने मना किया तो दोनों फैमिलीज़ के बीच फिर से लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, जिसकी वजह से मैं अपने कोसाकी को खो दूँगा। वो नहीं चाहता था कि मैं कोसाकी को खोऊँ, इसलिए वो एग्री हो जाता है और वो दोनों एक दूसरे के साथ खाना खाते हैं। वो लोग डिसाइड करते हैं चलो मूवी देखते हैं। दोनों अलग अलग मूवी चुनते हैं। दोनों अपनी अपनी मूवी के लिए फ़ाइट करते हैं कि नहीं ये देखेंगे, नहीं ये देखेंगे। फाइनली दोनों एक मूवी चुनते हैं जो कि एक लव स्टोरी रहती है। दोनों नहीं देखना चाहते हैं, लेकिन देखने के लिए चले जाते हैं थिएटर में। तभी देखते हैं राकू के वहाँ पर दोनों फैमिलीज़ के मेंबर आए हुए रहते हैं और वो सोचता है कि मैं क्या करूं। तभी मूवी में किस सीन दिखाया जाता है, राकू के जो फैमिली वाले रहते हैं अंकल, वो बोलते हैं कि तुम भी तो किस कर सकते हो। वो उनकी बातों में आ जाता है और चटोगी को किस करने वाला रहता है। चटोगी उठ जाती है, बोलती है तुम क्या कर रहे हो। वो उसे एक ज़ोरदार पंच मारती है, बोलती तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे किस करने की। उसके बाद दिखाया जाता है कि राकू और चटोगी दोनों जाते रहते हैं। तभी कुछ लड़के आकर चटोगी को छेड़ने लगते हैं। राकू बोलता है ये तुम क्या कर रहे हो, प्लीज़ ऐसा मत करो। चटोगी उन्हें मारने वाली रहती है। राकू उसका हाथ पकड़कर वहाँ से लेके जाता है। इधर अंकल को दिखाया जाता है, अंकल उनके सेक्रेटरी उन लड़कों को तो खूब मज़ा चखाते, उनकी हड्डी पसली कर देते। टोकी बोलती है तुमने मुझे मारने क्यों नहीं दिया, वो लोग इतनी बुरी हरकतें कर रहे थे। तभी राकू बोलता है अगर तुम भी फाइट करने लगी तो हमारी फैमिलीज़ के बीच और हमारे बीच क्या फ़र्क रह जाएगा।
चटोगी बोलती है तुम सही कह रहे हो, ठीक है मैं अब घर जा रही हूँ। तभी वो उसका हाथ पकड़ लेता है, बोलता है जाने से पहले तुम भी ज़रा एक बार देख लिया करो, मेरे फैमिली वाले भी पीछा कर रहे हैं। तभी चटोगी देखती है कि वो लोग भेस बदल कर उन लोग का पीछा करते रहते हैं। फिर क्या, वो दोनों अपनी अपनी एक्टिंग में आ जाते हैं और एक्टिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद वो लोग बोलते हैं कि शुक्र है हमारे स्कूल वालों को नहीं मालूम पड़ा है कि हम दोनों लव कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं। लेकिन नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि स्कूल में भी ये खबर वायरल हो जाती है कि ये दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं और एक दूसरे को प्यार करते हैं। ये बात सुन के कुसाकी को अच्छा नहीं लगता है, लेकिन क्या करे, राकू तो पहले इनकार करने लगता है। तभी हमारी चटोगी बोलती है सामने देखो अंकल हैं। वो देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। उसके बाद वो एग्री हो जाता है ना चाहते हुए भी, बोलता है हाँ हम एक दूसरे को प्यार करते हैं, बहुत जल्द शादी करने वाले रहते हैं, और डांस करने लगता है। बोलता है हम लोग कपल है ना, एकदम स्वीट कपल। तभी हमारी कुसाकी खड़ी होती है और उसे बोलती है कॉन्ग्रेचुलेशन। ये बात सुनकर राकू के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो बोलता है ये तुम क्या कह रही हो, तुम्हें मालूम भी है ना, और उदास हो जाता है। में दिखाया जाता है चटोगी और राकू दोनों टेरेस पर रहते हैं। तभी चटोगी उठती है, बोलती है ये कब ख़त्म होएगा। तभी राकू बोलता है हाँ मैं भी ऐसा नहीं चाहता हूँ, तुम जानती हो ना मैं किसी और से प्यार करता हूँ, मैं तुमसे नहीं करता हूँ, इसलिए मैं ये नाटक कि ज़्यादा देर तक नहीं कर पाऊँगा, तुम समझ रही हो ना। तभी वहाँ से हमारी चटोगी बोलती है हाँ मैं समझ रही हूँ। उसके बाद वो वहाँ से जाने लगती है, बोलती है ठीक है अब मैं घर जा रही हूँ, मुझे लेट हो रहा है। तो हमारा राकू बोलता है ठीक है, लेकिन मेरे लव के बारे में किसी को बताना नहीं, तुम्हें भी नहीं मालूम है कि मेरा लव कौन है। इधर दिखाया जाता है कि क्लासरूम में सारी लड़कियां अपने फ्रेंड्स के साथ लंच करती रहती हैं, लेकिन हमारी चटोकी को एकदम रॉयल ट्रीटमेंट मिलती है, उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं मिलता है। वो भी नॉर्मल पर्सन की तरह अपनी लाइफ स्पेंड करना चाहती है। बास्केटबॉल का मैच होता है, उसमें भी उसके अंकल की सेक्रेटरी आकर उसे खेलने नहीं देती हैं। बोलती है तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगी। तभी दिखाया जाता है चटोकी जाती रहती है, क्लास का एक लड़का आता है और उसे प्रपोज करता है। ये देखकर अंकल आते हैं और उसे उठा लेते हैं हवा में और बोलते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे प्रिंसेस को प्रपोज करने की। वो उनसे सॉरी बोलता है नेक्स्ट टाइम मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा, प्लीज़ मुझे जाने दीजिए। तभी लड़कियां देखकर बहुत ज़्यादा डर जाती हैं कि इसके अंकल तो बहुत ज़्यादा डेंजरस है, इससे दूर ही रहो तो बेटर रहेगा। राकू पास ही में खड़ा रहता है, वो सारी चीज़ें देख लेता है। बोलता है इसका भी वही हाल है जो मेरा हाल है, बचपन में मैं भी छोटा था, मेरी फैमिली वाले भी मुझे बहुत स्पेशल मानते हैं, आज भी मानते हैं, जिसकी वजह से मैंने कभी दोस्त नहीं बना पाए। इधर दिखाया जाता है वो जाता है तो हमारी चटोगी अपने सारे फ्रेंड्स की लिस्ट बनाती रहती है। तभी वहाँ पर हमारा राकू आ जाता है, बोलता है क्या कर रही हो। चटोगी बोलती कुछ नहीं। राकू उसे एक फ़ाइल देता है, बोलता है इस स्कूल में जितने भी बच्चे पढ़ते हैं उन सब की डिटेल है, अपनी क्लास वालों की भी है, तो तुम इसमें से ले सकती हो। तो हमारी चटोगी बोलती है मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। राकू बोलते तुम्हें फ्रेंड नहीं बनाना है। इस बात पे चटोगी एग्री हो जाती है और बताती है ठीक है तुम मुझे बताओ। उसके बाद नेक्स्ट डे वो डायरी स्कूल में सारे बच्चों के हाथ लग जाती है। वो अपनी अपनी डिटेल्स देखकर बहुत ज़्यादा शॉक में हो जाते हैं कि आखिर ये हमारी डिटेल्स क्यों लिख रही है, कि हमें ये पिटवाने वाली है अपने अंकल से। सारी लड़कियां बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं। तभी हमारा राकू जाता है वो डायरी छीनने के लिए, लेकिन उससे पहले कुसाकी वो डायरी छीनने लगती है। तभी वो डायरी नीचे गिर जाती है और हमारी चटोगी उसे उठाने के लिए जाती है। कुसाकी उससे पहले ही उठा लेती है और वो देखती है कि उसकी भी डिटेल्स रहती है। वो बोलती है तुमने मेरी डिटेल्स बहुत कम लिखी है, कोई बात नहीं मैं इसमें और ऐड कर दूँगी, अगर तुम फ्रेंड मुझे बनाना चाहती हो तो ये मेरे लिए खुशी की बात है। और वो उसके अंदर अपनी डिटेल्स फिल करने लगती है, बोलती है तुमने ये मिसिंग कर दिया है। उसके बाद दिखाया जाता है चटोगी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और साथ ही साथ राकू भी खुश हो जाता है। रात में हमारी चटोगी वो डायरी पढ़ती रहती है कि मेरे पास कितने फ्रेंड्स बने हैं, फाइनली चलो मेरे फ्रेंड्स तो बने हैं। उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि हमारा राकू देखता है रहता है कुसाकी को कि कितनी अच्छी है, सभी के साथ घुल मिल के रहती है। तभी टीचर इन्फॉर्म करते हैं कि हमारे यहाँ पर एक नई लड़की का ट्रांसफ़र हुआ है, तुम मिलना चाहोगे। उसके बाद वो नई लड़की आती है, सारे लोग देखकर बॉयज़ तो एकदम पिघल जाते हैं, बोलते हैं कितनी खूबसूरत लड़की है। वो अपना इंट्रोडक्शन देती है और बताती है कि मेरा नाम मरीका है, मैं यहाँ पे न्यू हूँ। टीचर एक लेडी को देखकर पूछते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, तो वो बोलती है कि मैं इनकी पर्सनल असिस्टेंट हूँ पुलिस डिपार्टमेंट से, मैं इनके लिए ही यहाँ पर आई हूँ। टीचर कुछ नहीं बोलते हैं। तभी हमारी जो मरीका रहती है उसकी नज़र एक लड़के पे जाती है, वो खुश हो जाती है, दौड़ते हुए जाती है उसे हक करने के लिए। क्लास का एक लड़का खड़ा हो जाता है, वो बोलता है कि वो मेरे पास आ रही है। तभी वो जाकर राकू को हक कर लेती है। वो बोलती है सीधा कि प्लीज़ तुम मुझसे शादी कर लो। ये बात सुनकर दोनों लड़कियाँ शॉक में हो जाती हैं।
मरीका बोलती है, तुम्हें मालूम है मेरे पास सिर्फ तुम्हारे नाम के अलावा कुछ नहीं था, मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, फाइनली तुम मुझे अब मिल गए हो। तभी राकू की नज़र उसके लॉकेट पे जाती है। वो समझता है कि मेरा दिया हुआ लॉकेट इसके पास है, मतलब यही मेरी फ्यूचर वाली गर्लफ्रेंड है। अंकल की सेक्रेटरी उनसे देखती रहती है। तभी चटोकी बोलती है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और कुछ ही दिनों में हम लोग शादी भी करने वाले हैं। मरीका बोलती है, तुम क्या कह रही हो, तुम्हें मालूम भी है। तभी राकू की नज़र उसके अंकल की सेक्रेटरी पर पड़ जाती है। वो फ़ौरन बोलता है, हाँ मैं इससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, प्लीज़ तुम मुझसे दूर रहो। तभी अंकल आ जाते हैं और बोलते हैं, मुझे तुमसे मिलना है। राकू मिलने के लिए उनसे रूप पर जाता है। तभी वो अंकल आते हैं और उसका कॉलर पकड़ लेते हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी प्रिंसेस को धोखा देने के लिए। हमारी चटोगी देखती ही रहती है। तभी राकू बोल देता है, क्यों, मेरा दिल नहीं है, मैं किसी और से प्यार नहीं कर सकता हूँ, मैं हूँ, मैं किसी से भी प्यार करूँ, चाहे चटोगी से चाहे किसी और से। तभी अंकल बोलते, तुम्हारा ये फाइनल डिसीजन है, और गन लेकर उस पर शूट करने लगते हैं। राकू भागने लगता है, इधर उधर भागता है। अंकल शूट पे शूट किए जाते हैं, जिसकी वजह से राकू का पैर स्लिप हो जाता है और वो सीधा पूल में गिर जाता है। अंकल भी साथ में ले जाते हैं पूल में, और दिखाया जाता है कि अंकल तो निकल जाते हैं लेकिन राकू पूल में ही रह जाता है। अंकल बोलते हैं, ये तुम्हारे लिए पनिशमेंट है। वहाँ पर चटोगी आ जाती है, राकू को डूबता हुआ देखती है। वो फ़ौरन पानी में जंप कर लेती है और राकू को बचाने के लिए वहाँ पर उसके पास चली जाती है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है, राकू पानी में रहने की वजह से बेहोश हो जाता है। चटोगी उन्हें उसे बचाकर घर लेकर आती है, उसके कपड़े चेंज करती है। तभी राकू बोलता है, ये कपड़े तुमने चेंज किए हैं। तो चटोगी बोलती है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ, इतना तो कर ही सकती हूँ, तुम्हारी तबीयत ख़राब हो जाती है। तभी वो उसे लॉकेट देती है, बोलती है, पानी में गिरने की वजह से ये लॉकेट तुमसे छूट गया था, ये मैंने तुम्हें रिटर्न कर दिया है, क्योंकि तुम्हारा लव है ना इसमें है। उसके बाद वो लोग घर जाते हैं, दोनों बातें करते रहते हैं। तभी हमारी मरीका उन लोगों का पीछा करती है और बोलती है, कुछ भी हो जाए मैं इसका पीछा नहीं छोड़ूंगी। इधर दिखाया जाता है, एक लड़की वही लॉकेट एक बॉक्स में रख के बंद करती है, उसका फेस नहीं दिखाया जाता है। इधर दोनों फैमिलीज़ के मेंबर आए हुए रहते हैं। तभी वहाँ पर मरीका आ जाती है और वो सीधा दौड़ते हुए राकू के पास जाकर उसे हग कर लेती है। ये देखकर सारे लोग बहुत ज़्यादा शॉक में हो जाते हैं, बट उस वक्त वो लोग कुछ बोलते नहीं। तभी वहाँ पर हमारी कुसाकी भी आ जाती है। ये देखकर राकू तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि मेरी कुसाकी आ रही है। चारों फ्रेंड्स मिलकर स्टडी करते रहते हैं, सब लोग को इंटरेस्टिंग लगता है, लेकिन हमारी चटोगी को पढ़ाई में कुछ खास इंटरेस्टिंग नहीं था। तो वो बताती है कि क्या तुम्हारी लाइफ में कोई है कुसाकी। कुसाकी बोलती है, नहीं मेरी लाइफ में ऐसा कोई नहीं है जिसे मैं तुम लोग के साथ शेयर कर सकूं। तभी राकू की नज़र उस लॉकेट पे जाती है। वो देखता है कि वो की वाला लॉकेट नहीं है, ये तो कोई और है। तो वो समझ जाता है कि ये मेरी वाली गर्लफ्रेंड नहीं है। उसके बाद राकू और चटोगी दोनों बाहर आकर बातें करते रहते हैं और वो जाता है, एक कमरे का दरवाज़ा खोलता है। तभी उसके अंकल आके उन लोगों को उस कमरे में बंद कर देते हैं। बोलते हैं, यही तुम्हारे लिए बेटर होगा, अगर तुम दोनों एक साथ रहोगे तो अच्छा रहेगा। कमरे में बहुत ज़्यादा अंधेरा रहने की वजह से चटोगी बहुत ज़्यादा डर जाती है और आकर राकू को पकड़ लेती है। बोलती है, प्लीज़ मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। तभी राकू बोलता है, फिक्र मत करो, मैं यहाँ पर हूँ ना। तभी अंकल दरवाज़ा तोड़ देते हैं और इसकी वजह से वो दोनों एक दूसरे के ऊपर गिर जाते हैं। ये देखकर अंकल तो ऐसा शॉक में आ जाते हैं कि वो बेहोश ही हो जाते हैं। बेहोश होते ही उनकी सेक्रेटरी आती है और उन्हें लेकर वहाँ से जाती है। कुसाकी और मरीका दोनों को ऐसे हालत में देख लेते हैं, वो लोग को गलतफहमी हो जाती है, वो वहाँ से चले जाते हैं। तभी हमारा राकू बोलता है, तुम्हें कुछ गलतफहमी हुई है, प्लीज़ ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। इधर दिखाया जाता है, वो लॉकेट वाली लड़की कोई और नहीं कुसाकी रहती है और वो बोलती है, तुम इतना जल्दी मुझे भूल जाओगे, ये मुझे अंदाज़ा नहीं था। कुसाकी के पास उन दोनों की बचपन की फ़ोटोज़ भी थी, वो उसे देखकर लेकर रोती रहती है। इधर सीन दिखाया जाता है, क्लास में ड्रामा प्रेजेंट करना रहता है। तो क्लास मॉनिटर बोलता है कि किसी को आइडिया है कि हम कौन सा ड्रामा प्रेजेंट कर सकते हैं। तभी कुसाकी बोलती है, हाँ मुझे मालूम है। क्लास मॉनिटर बोलता है, प्लीज़ शांत हो जाओ, कुसाकी हमें कुछ ड्रामा बताएगी। तभी कुसाकी बोलती है कि अगर हम रोमियो और जूलियट का करें तो कैसा रहेगा। तभी हमारे राकू को उसके बचपन की यादें आने लगती है कि कैसे उसने एक लड़की से प्रॉमिस किया था शादी के लिए। उसके बाद क्लास मॉनिटर बोलता है, हाँ ये अच्छा है। कुसाकी राकू को याद दिलवाना चाहती थी, इसलिए वो ऐसा कहती है। कुसाकी बोलती है, अगर हम जूलियट और रोमियो की लव स्टोरी का ड्रामा प्रेजेंट करें तो कैसा रहेगा। सारे लोग बोलते हैं बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद वो ड्रामे को एक्सप्लेन करती है कि इस स्टोरी में आखिर बताया क्या जाता है। वो बताती है कि इस ड्रामे में जूलियट और रोमियो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तभी
रोमियो को पता चलता है कि जूलियट मर चुकी है तो वो उसके पास जाता है, वो उसे जगाता है बट वो नहीं उठती है, तो वो खुद ही जहर पीकर वहाँ पर मर जाता है। और जब जूलियट को होश आता है तो वो उठकर देखती है तो रोमियो मर चुका होता है। तो वो सोचती है अब मैं ज़िंदा रहकर क्या करूँगी, वो अपने आप को चाकू से मार लेती है। ये स्टोरी सुनते ही क्लास मॉनिटर की तो सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। वो बोलता है ये ड्रामा फाइनल है, यही ड्रामा हम प्रेजेंट करेंगे। उसके बाद रोल डिसाइड किया जाता है कि रोमियो और जूलियट का रोल कौन करेगा। तभी हमारी कोसाकी हाथ ऊपर करती है, लेकिन उससे पहले के रोल के लिए हमारा राकू बहुत ज़्यादा परफेक्ट रहेगा। सारे लोग एग्री हो जाते, बोलते हाँ ये बात तो सही है। क्लास मॉनिटर बोलता है चटोगी जूलियट के रोल के लिए बहुत परफेक्ट रहेगी। क्लास वाले बोलते हैं हाँ तुम सही कह रहे हो। तभी हमारी मरीका बोलती है नहीं, इस रोल के लिए तो मुझे भी चुन सकते हो। कोसाकी हाथ ऊपर करने ही वाली थी लेकिन वो नहीं करती है। तभी यहाँ पे राकू बोलता है कि चटोगी तुम इस रोल के लिए तैयार नहीं हो ना। चटोगी बोलती है नहीं, इस रोल के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। इसमें मुझे कितना ब्यूटीफुल स्कर्ट पहनने मिलेगा जो मैंने पहना नहीं है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तभी हमारा क्लास मॉनिटर बोलता है चलो डन, इसकी प्रैक्टिस हम कल से स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट डे दिखाया जाता है सारे बच्चे ट्रिप पर बस के थ्रू जाते रहते हैं। तभी बस टर्न होती है और हमारा राकू अचानक से चटोगी के ऊपर गिर जाता है। ये देखकर मरीका उसके धक्का देती है जिसकी वजह से राकू कोसाकी पर गिर जाता है और वो उसे सॉरी बोलता है। कोसाकी बोलती है इट्स ओके, कोई बात नहीं। बहुत खुश रहती है कि मेरी फैमिली का एक भी मेंबर यहाँ पर नहीं है। होटल पहुँचने के बाद वो देखती है कि उसके अंकल और सेक्रेटरी तो ऑलरेडी वहाँ पर पहले से पहुँचे हैं उनका मज़ा ख़राब करने के लिए। वो बोलती है आप लोगों को आने की क्या ज़रूरत थी। तभी अंकल आते हैं, राकू से बोलते हैं मेरी नज़र तुम पर रहेगी। इधर दिखाया जाता है कि राकू जहर पी लेता है और जहर पीने के बाद वो मर जाता है। तभी हमारी चटोगी उठती है और बोलती है तुमने सारा पॉइजन खुद ही पी लिया है, अब बताओ मैं कैसे मरूंगी हाँ रोमियो। और ये बोलकर बोलती है ठीक है मेरे पास एक आइडिया, और नकली चाकू लेकर अपने आप को मार लेती है। तभी वहाँ पर स्टूडेंट बैठा रहता है, बोलता है कट कट तुम लोग क्या कर रहे हो, सच में तुम लोग क्या सच्चे लवर हो, मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा है, तुम लोग रोल अच्छे से नहीं कर रहे हो। तभी वहाँ पर मरीका आ जाती है, बोलती है मैंने कहा था ना इस रोल के लिए मैं परफेक्ट हूँ, तुम मुझे रख सकते हो इस रोल के लिए। वो मना करता है तो उसे धमकाने लगती है, बोलती है तुमने क्या कहा। इधर दिखाया जाता है कि हमारी कोसाकी पुराने वाले अवतार में रहती है और ड्राइंग करती रहती है। रात हो जाती है, सबको दिखाया जाता है कि सब लोग अपने अपने पार्टनर के साथ हॉरन ड्रेस वेयर करते हैं। क्योंकि पार्टनर कोसाकी रहती है। तभी वो लोग देखते हैं कि सामने एक कपल एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए रहते हैं। वो बोलती है मुझे डर लगता है। तो हमारा राकू बोलता है क्या तुम्हें भी डर लग रहा है। कोसाकी बोलती है ज़्यादा नहीं बस थोड़ा सा। तो राकू बोलता है तुम मेरा हाथ पकड़ लो। तो कोसाकी उसका हाथ पकड़ लेती है। तभी क्लास का स्टूडेंट आता है और बताता है कि चटोगी मिल नहीं रही है, वो कहीं चली गई है। तभी कोसाकी को याद आता है कि चटोगी को अंधेरे से डर लगता है, वो फ़ौरन वहाँ से चला जाता है। कोसाकी बोलती है वो बस मेरा हाथ ही पकड़ने वाला था और चटोगी की वजह से वो चला गया। राकू को दिखाया जाता है वो चटोगी को ढूंढता रहता है। इधर अंकल और उनकी सेक्रेटरी भी आते रहते हैं। तभी वो देखकर अचानक से डर जाते हैं कि बियर किसी का खून पी रहा है, वो डर जाते हैं। तभी वो कोई और नहीं हमारी मोरिका रहती है जो कि कॉस्ट्यूम पहने रहती है। इधर फाइनली राकू को चटोगी मिल जाती है तो उससे बोलता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। चटोगी बोलती है तुम्हें मालूम है मुझे अंधेरे से डर लगता है। राकू बोलता है तुम मेरा हाथ पकड़ लो, चलो यहाँ से चलते हैं। राकू अपने हाथों को देखता रहता है, बोलता है बस मेरी कोसाकी पकड़ने ही वाली थी। इधर दिखाया जाता है अंकल गर्ल्स बॉयज़ के बाथरूम का बोर्ड चेंज कर देते हैं जिससे कि राकू को पता नहीं चल पाता है कि वो गर्ल्स वाले बाथरूम में चला गया है। उसके बाद अंकल बोलते हैं मज़ा आएगा। राकू बात लेते रहता है। तभी वहाँ पर चटोगी को देख कर शॉक हो जाता है कि ये बॉयज़ वाले बाथरूम में क्या कर रही है। हमारी चटोगी भी शॉक में हो जाती है कि ये वोमेंस वाले बाथरूम में क्या कर रहे हो। बोलती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो बोलता है कि मैं तो यहाँ बात लेने के लिए आया था, तुम यहाँ पर क्या करने आई हो। तभी वो उसे बताती है कि ये गर्ल्स का है। तो वो जाने लगता है। तभी उसे लगता है कि कुछ लोग आ रहे हैं। तो वो दोनों एक दूसरे को छुपाने के चक्कर में उन दोनों की बॉडी एक दूसरे में टच हो जाती है जिसकी वजह से उन दोनों को अजीब सा फील होता है। तभी गर्ल्स के आने की वजह से वो उसे पानी में डाल देती है और बोलती है नहीं यहाँ पर कोई नहीं है, तुम लोग भी आ सकते हो। वो पानी के अंदर रहता है, उसकी सांस फूलने लगती है। तो उसके फ्रेंड को बहलाने के लिए वो बोलती है देखो वहाँ पर कुछ मैंने देखा है। उसके फ्रेंड्स देखने में बिजी हो जाते हैं और यहाँ पे राकू पानी से निकल जाता है। उसके बाद दिखाया जाता है कि चटोगी बैठी रहती है एक साइड में और सोचती रहती है जब उसकी बॉडी टच हुई थी राकू से। तभी वहाँ पर राकू आ जाता है, बोलता है तुम इतने रात गए यहाँ पे क्या कर रही हो। चटोगी बोलती कुछ नहीं बस ऐसे ही बैठी हूँ, मुझे ज़रा सा कुछ अच्छा लग रहा था इसीलिए यहाँ पे बैठी थी। तभी दिखाया जाता है कि
मोरिका आती है कोसाकी के पास और बोलती है ये लॉकेट तो बहुत अच्छा है, तुम्हें किसने मिला है, क्या तुम इससे कोई लव करता है या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है। तो कोसाकी बोलती है थोड़ा रुको तो सही, मैं बता रही हूँ। तभी वहाँ पर हमारी चटोकी आ जाती है और सारी बात सुन लेती है कि जब कोसाकी 12 साल की थी तब किसी बच्चे ने उसको ये लॉकेट दिया था और बोला था कि ये की लॉकेट तुम्हारे पास है और लॉक की लॉकेट किसी और के पास है। तभी हमारी चटोकी समझ जाती है कि ये वो लॉकेट तो किसी और के पास नहीं, राकू के पास ही है। वो बहुत उदास होती है, वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे बताया जाता है कि दोनों फ्रेंड्स बैठकर अपनी अपनी चैटिंग करते रहते हैं। तभी वो बोलती है कि देखो ये जूलियट का ड्रेस है, कितना बेटर है ना, वेयर करोगी बहुत अच्छी लगोगी। तभी हमारी चटोगी बोलती है हाँ अच्छा तो लगेगा। फिर वो उससे पूछ लेती है कि क्या तुम मुझे बता सकती हो क्या तुम्हारे कुछ पास्ट में हुआ है। वो बता देती है। उसके बाद इधर दिखाया जाता है कि ट्रिप से वापस आते रहते हैं तो राकू पूछता है कि तुमने चटोगी को देखा है। तो वो बताता है चटोगी तो पहले अपने पेरेंट्स के साथ निकल चुकी है। ये जो चटोगी बहुत ज़्यादा रोती रहती है क्योंकि वो कहीं ना कहीं उसे लव करने लगी थी। चटोगी आके क्लास में अनाउंस करती है कि सॉरी मैं जूलियट के रोल के लिए तैयार नहीं हूँ, मैं नहीं करना चाहती हूँ बिकॉज़ मुझे पसंद नहीं है इसकी स्टोरी। उसके बाद वहाँ के सारे स्टूडेंट बोलते हैं तुम क्या कर रही हो, तुम्हें मालूम है ना। तभी हमारी मोरिका आ जाती है, बोलती है अच्छा है ना कोई बात नहीं, मुझे चुन लो, मैं इसके लिए बहुत परफेक्ट हूँ। तो उसके बाद वो बोलती है नहीं, इसके लिए मैं चाहूँगी कि कोसाकी रोल प्ले करे, कोसाकी बहुत अच्छी है। तो ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। सारे लोग बोलते हैं इसे क्या हो गया। तभी हमारा राकू जाता है उसके पीछे और पूछता है कि क्या प्रॉब्लम है, तुमने इस रोल के लिए मना क्यों कर दिया, तुम कितनी ज़्यादा एक्साइटेड थी। तभी चटोकी बोलती है कि ये मेरी मर्ज़ी है, मैं जो करना चाहूँ करूँ, इसमें तुम प्लीज़ इंटरफेयर मत करो और मैं ये नहीं करना चाहती हूँ। तभी राकू उस पर चिल्लाने लगता है ये तुम क्या कर रही हो। चटोकी उसे एक स्लैप देती है और बोलती है चुप रहो, ये मेरी लाइफ है, और वहाँ से चली जाती है। वो बोलता है क्या हुआ, आज ये पागल हो गई है क्या। उसके बाद वो अपने डैड के पास आती है और बोलती है मुझे आपसे कुछ हेल्प चाहिए। यहाँ पे दिखाया नहीं जाता है कि एक्चुअल में चटोगी अपने डैड से क्या बात करती है। नेक्स्ट सीन में बताएंगे हम कि क्या बात है। इधर दिखाया जाता है कि हमारी कोसाकी रेडी होती रहती है जूलियट के रोल के लिए। तभी वहाँ पर चटोगी आ जाती है और चटोगी आती है और उसे पूरी सच्चाई बता देती है कि मैं और राकू एक दूसरे से प्यार नहीं करते, बस हमारी फैमिली प्रॉब्लम की वजह से हम दोनों को नाटक करना पड़ा। वो दोनों बात ही कर रहे थे। तभी वहाँ पे मोरिका आ जाती है। मोरिका उन लोग की बोलती है क्या हुआ, तुम आ नहीं रहे हो, चलो जल्दी रेडी होकर आ जाओ। तभी हमारी चटोगी बोलती है तुम्हें मालूम है तुम्हें जिस लड़के की तलाश है वो कौन है, और सच्चाई बता देती है कि वो कोई और नहीं राकू है। इसकी के लॉक का सेकेंड पार्ट किसी और के पास नहीं, राकू के पास है। तो सीन में दिखाया जाता है दोनों अपनी अपनी स्क्रिप्ट को याद करते रहते हैं। तभी वहाँ पर एक एक्सीडेंट होता है जिसकी वजह से हमारी जो कोसाकी रहती है उसके ऊपर सीढ़ी गिर जाती है और उसके पैर में चोट लग जाती है, जिसकी वजह से वो अब उस ड्रामे का पार्ट नहीं बन सकती। राकू दौड़कर उसकी हेल्प के लिए जाता है। इधर दिखाया जाता है चटोगी बाहर आती रहती है। तभी वो देखती है कि सारे लोग बहुत परेशान हैं। वो जाती है तो देखती है कि कोसाकी रोती रहती है। सारे लोग बोलते हैं अब क्या होएगा, हमारी जूलियट की तबीयत ख़राब हो गई है, अब ये ड्रामा कैसे होएगा। तभी सारे लोग बोलते हैं कि ये ड्रामा कोई और नहीं, अब चटोगी करेगी। चटोगी मना करती है, बोलती है नहीं, मुझे इसमें पार्टिसिपेट नहीं करना है, मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं इसमें पार्टिसिपेट करूँ। राकू और वहाँ के सारे लोग बोलते हैं कि क्या हुआ, अगर तुम ये ड्रामा नहीं करोगी तो कैसा होएगा। तभी वहाँ पे हमारी कोसाकी आ जाती है और रोते हुए बोलती है मेरी वजह से ये ड्रामा ख़राब नहीं होना चाहिए, प्लीज़ तुम मेरी जगह जूलियट का रोल प्ले कर लो प्लीज़। उसके रिक्वेस्ट करने पे हमारी चिटोगी एक्सेप्ट कर लेती है और मान जाती है। वो नहीं चाहती है कि कोसाकी इतना ज़्यादा रोए, तो वो एग्री हो जाती है और बोलती है प्लीज़ तुम रो मत, मैं पार्टिसिपेट करूँगी। उसके बाद दिखाया जाता है कि सारे लोग आकर जमा हो जाते हैं ड्रामा देखने के लिए। ड्रामा स्टार्ट होता है जिसमें हमारी चिटोगी जूलियट का रोल प्ले करती है और रोमियो रोमियो चिल्लाती है और हमारा राकू वो रोमियो का रोल प्रेजेंट करता है। दोनों बहुत ही अच्छे से अपना अपना रोल प्रेजेंट करते हैं। तभी दिखाया जाता है कि कोसाकी उन लोग को देखती है और बोलती है इसकी जगह भी मैं होती। तभी हमारी चिटोगी अपना कुछ बोलने में मिस्टेक कर देती है। तो राकू बोलते हैं हाँ ये तुम क्या कह रही हो, ये तो स्क्रिप्ट में था ही नहीं है जो तुम बोल रही हो। सारे लोग देखते हैं, बोलते हैं ये कैसा रोमियो और जूलियट का है। फिर भी जैसा तैसा करके राकू कैसा भी हैंडल कर लेता है और ड्रामा आगे बढ़ता है। उसके बाद दिखाया जाता है जिसमें रोमियो और जूलियट एक दूसरे को प्रपोज करते रहते हैं। तो रोमियो जो कि हमारा राकू रहता है
वो अपने पास्ट में हुए सारे मोमेंट्स को याद करता है और उसे प्रपोज़ करता है, बोलता है आई लव यू, तुम मुझे अपने लाइफ का पार्टनर बना सकती हो। उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है चटोगी एक प्रिटी से ब्राइडल लुक में रहती है, जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है। वो सोचती है कि मैं राकू को किसी भी तरह खोना नहीं चाहती हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, वो किसी और से प्यार करता है, तो फिर मैं उसे सारी सच्चाई बताना ही ज़रूरी समझूंगी। पास में ही खड़ी कुसाकी ये सब देखती रहती। वह सीन दिखाया जाता है कि चटोगी जहर पीती है और जहर पी के मर जाती है। वहाँ पर जूलियट आता है, जो कि हमारा राकू रहता है। वो बोलता है ये क्या किया तुमने, अपने आप को मार लिया, मुझे मेरा प्यार भी नहीं नसीब हुआ। तो वो भी जहर पीने लगता है। तभी हमारी चटोगी आके वो जहर छीन लेती है, बोलती है चाहे रियल लाइफ हो या कोई भी हो, मैं तुम्हें किसी भी हाल में मरता हुआ नहीं देखना चाहती हूँ। और पूरी सच्चाई बता देती है कि कोई और नहीं, कुसाकी वो लड़की है जिसे तुम सबसे ज़्यादा प्यार करते हो। उसके बाद जहर पीकर वो वहीं पर मरने का एक्टिंग करने लगती है। तभी वहाँ पर हमारा राकू आ जाता है और वो ड्रामे को आगे बढ़ाता है और वहाँ पर पड़ी हुई नाइफ से अपने आप को मार लेता है। और यहाँ पर रोमियो और जूलियट की स्टोरी का एंड हो जाता है। सारे लोग ऑडियंस को इतना ज़्यादा पसंद आता है कि ये रोमियो और जूलियट की स्टोरी काफ़ी अमेजिंग है। वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। इधर दिखाया जाता है कि इस ड्रामे के थ्रू कुसाकी समझ जाती है कि अब राकू और चटोगी एक दूसरे से प्यार करते हैं, इसलिए वो उनकी लाइफ से जाना ही बेटर समझती है, बट बताती नहीं है। तभी चटोगी वहाँ से जाने लगती है। राकू बोलता है मुझे कुछ कहना है, बट फिर भी चटोगी चली जाती है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है राकू दौड़ते हुए टेरेस पर जाता है। टेरेस पे सामने देखकर वो बहुत ज़्यादा हैरान रहता है, क्योंकि वहाँ पर कुसाकी खड़ी हुई रहती है, जो कि हमारी चटोगी ने सच्चाई बता दिया था कि कोई और नहीं, वही लड़की है जिससे तुम प्यार करते हो। ये सब बताने के बाद चटोगी वहाँ से चली जाती है। तो कुसाकी उससे लॉकेट मांगती है, तो वो उसे लॉकेट देने के लिए एग्री हो जाता है। कुसाकी के पास जो की वाला लॉकेट रहता है, उससे वो लॉक को खोलती है और उसमें कुछ और नहीं, 2 रिंग्स रहती है, जिन्हें देखकर हमारी कुसाकी तो खुश हो जाती है। एक रिंग वो राकू को देती है और दूसरी बोलती है मैं रखूँगी। तभी हमारा राकू सच्चाई बता देता है कि मैं तुमसे नहीं प्यार करता हूँ, मैं चटोगी से बहुत प्यार करता हूँ। वो बोलती है हाँ मैं जानती हूँ, तुम यहाँ से जा सकते हो। उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। टीचर से पूछता है कि चटोगी कहाँ है। टीचर बताती है कि चटोगी तो अपने पेरेंट्स के साथ निकल चुकी है न्यूयॉर्क के लिए, वो वापस जा रही है। तभी हमारा कुसाकी दौड़ते हुए एक कार के पास जाता है और खड़ा हो जाता है, बट उस कार में चटोगी नहीं रहती। कोई उसे ढूंढने के लिए दूसरी जगह जाता है, तो रास्ते में हमारी जो मरिका रहती है वो उसे मिल जाती है। बोलती है तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो, क्या हम लोग कहीं घूमने चलें बाहर, अच्छा लगेगा। तो हमारा राकू बोलता है नहीं, इस वक्त मैं बहुत ज़्यादा अर्जेंट में हूँ, सॉरी, मैं तुमसे बाद में मिलूँगा। और वहाँ से चटोगी को ढूंढने के लिए वो चला जाता है। इधर दिखाया जाता है दोनों फैमिली एक दूसरे में से लड़ने वाले रहते हैं। तभी हमारा राकू आ जाता है और बोलता है प्लीज़ लड़ाई झगड़ा बंद करो, मैं ये सब नहीं चाहता हूँ, प्लीज़ तुम मुझे बता दो कि चटोगी कहाँ है। वो उसके कदमों में गिर जाता है और बोलता है प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू, मैं तुमसे भीख मांग रहा हूँ, प्लीज़ बता दो कि मेरी चटोगी कहाँ है। तो वो जो सेक्रेटरी रहती है वो बता देती है कि ठीक है चटोगी कहाँ है। वो वहाँ से दौड़ता हुआ चला जाता है अपनी चटोगी को पाने के लिए। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है वो एयरपोर्ट पे आता है चटोगी को ढूंढने के लिए। चटोगी इधर एरोप्लेन में बैठी हुई रहती है जाने के लिए, और वो उसके बारे में सोचती रहती है। इधर हर जगह चटोगी को ढूंढता रहता है राकू, लेकिन चटोगी नहीं मिलती है। उसके अंकल मिल जाते हैं। उसके अंकल बोलते हैं तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो हमारा राकू बोलता है कि मैं चटोगी को लेने के लिए आया हूँ और मैं किसी भी हाल में उसे लेकर जाऊँगा, मैं यहाँ से उसे नहीं जाने दूँगा। अंकल और राकू के बीच में फाइट भी होती है। अंकल बोलते बस तुम्हारे लिए इतना ही था, तुम मेरी प्रिंसेस को किसी भी हाल में पा नहीं सकते हो। तो हमारा राकू बोलता है नहीं, मैं इस बार कुछ भी नहीं चाहता हूँ, ना आपसे फाइट करना ना ही कुछ और करना, मुझे बस मेरी चटोगी चाहिए, मैं उसी के लिए यहाँ पर आया हूँ। अंकल घर निकाल लेते हैं, बोलते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये बोलने के लिए, मैं कह रहा हूँ तुम यहाँ से चले जाओ, मैं किसी भी हाल में मेरी प्रिंसेस को तुम्हारे हवाले नहीं करूँगा। तो हमारा राकू उनसे रिक्वेस्ट करता है, बोलता है अगर आप मुझे मार भी देंगे तो भी मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा, आज मैं किसी भी हाल में मेरी चटोगी को लेके जाऊँगा। अंकल वैसे ही गन से फायर करने वाले रहते हैं, बट उसमें गोली नहीं रहती है। अंकल बोलते हैं मैं समझ गया, तुम मेरी प्रिंसेस से बहुत ज़्यादा लव करते हो, इसलिए चलो मैं तुम्हें छोड़ दे रहा हूँ। और वो इन्हें एड्रेस बता देता है कि तुम्हारी चटोगी इस वक्त प्लेन में है, तो तुम जाकर वहीं पर उसे ले सकते हो। और ये बोलकर वहाँ से अंकल चले जाते हैं। राकू बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वहाँ से दौड़ते हुए जाता है। इधर चटोगी को दिखाया जाता है वो बैठे रहती है, तभी उसकी नज़र पड़ जाती है कि राकू उसे
मिलने के लिए आ रहा है दौड़ते दौड़ते। फिर क्या, वो इतना ज़्यादा दौड़ता है और चटोगी बोलता है मत जाओ प्लीज़, रुक जाओ। चटोगी को उसकी बात समझ में आ जाती है। वो फ़ौरन प्लेन को रोकने के लिए बोलती है और उस प्लेन से बाहर निकलती है। वो उसे अपने सामने देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। वो बोलता है चटोगी तुम मुझे बगैर बाय बोले ही जा रही हो। चटोगी दौड़ कर आती है और उसके पास बोलती है मैंने तुम्हें बताया था, लेकिन तुम समझदार नहीं हो, एकदम डल हो, तुमने मेरे लव को एक्सेप्ट ही नहीं किया। तो राकू बोलता है तुमने मुझे बोलने का मौका ही नहीं दिया। तुम ड्रामे के बाद ऐसे बाहर निकल आई कि मुझे भी कुछ बोलने का मौका नहीं मिला। तुम्हें मालूम है तुम्हें ढूंढने के लिए मैंने कितना ज़्यादा कोशिश की, फाइनली तुम मुझे मिल गई हो, प्लीज़ मुझसे दूर मत जाना। और वो एक दूसरे को हग कर लेते हैं। बोलते हैं नहीं, हम दोनों अब कभी भी अलग नहीं होंगे। राकू बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि फाइनली मुझे मेरा लव मिल गया। और यहाँ पर राकू और चटोगी एक दूसरे को किस कर लेते हैं। बोलते हैं अब प्लीज़ हम दोनों कभी भी अलग नहीं होंगे। तो हमारी चटोगी बोलती है याद रखना ये सब अब ड्रामा नहीं है, ये रियलिटी है। और यहाँ पर स्टोरी की एंडिंग हो जाती है और दोनों किस करते ही रहते हैं।